नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए चैनल SEJ सहायता एक जुनून में। दोस्तों, आप सभी के प्रेम से, आप सभी के प्रोत्साहन की वजह से मैंने एक और नया चैनल बनाया है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। आज की जो वीडियो है वो है ज्यूरिसडिक्शन से रिगार्डिंग, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है, पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो इतना सारा तो नहीं पढ़ेंगे, खाली आज हम पढ़ेंगे पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, क्योंकि आजकल पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिक्यूनियरी का मतलब ही पैसे से होता है। तो आज जानेंगे पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, अगर हम आम तौर पे बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्रीय अधिकार। क्षेत्र अधिकार किसका? कोर्ट का। कहाँ पे? उस कोर्ट में जिस कोर्ट में आपने केस फाइल किया है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हुआ पावर टू हियर द केसेस एंड डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जहां पे कोर्ट को ये पावर होती है कि आपका केस जो है वो सुन सकता है, एंटरटेन कर सकता है, और जो उसका जजमेंट आएगा वो बाइंड होगा दोनों पार्टीज पे। और वो दोनों पार्टीज कौन होगी? जैसे कि मान लीजिए अगर ए ने बी पे केस डाला है तो ए और बी दोनों बाउंड होंगे उस कोर्ट का जजमेंट मानने के लिए। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि अगर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर अगर उस कोर्ट में लाई करता है, या पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन, ये जब तीनों ही चीजें टिक हो जाती है, यानी कि ये जब तीनों चीजें उस कोर्ट में पड़ रही होती है, जैसे कि अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन अगर कोर्ट है, उस कोर्ट के पास टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन भी है आपका केस सुनने का। उस कोर्ट के पास जो सब्जेक्ट मैटर जो है वो भी उसी कोर्ट में लाई करता है सुनने का, और जो पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन है वो भी उसी कोर्ट में लाई करता है। तो जो सिविल जज सीनियर डिवीजन होगा वो आपका मैटर एंटरटेन कर सकता है, ट्राई कर सकता है, और जो उसका जजमेंट होगा वो बाउंड होगा दोनों पार्टीज पे। पर यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा कि ये टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर और ये पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे पिक्यूनियरी के बारे में। पिक्यूनियरी का मतलब ये हुआ दोस्तों पैसे से, यानी कि रकम से मतलब होता है, जहां पे ये डिसाइड होना होता है कि जो आपका केस है वो कितनी वैल्यू का है, यानी कि वो ए वाला कोड एंटरटेन करेगा मैटर, या बी कोड एंटरटेन करेगी, या सी या डी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो किसी ने कब्जा कर ली है, और आप जाते हैं कोर्ट। पर हमें अब देखना पड़ेगा कि कौन सी कोर्ट ये जो मैटर है एंटरटेन करेगी, यानी कि हमें अपने जो केस की वैल्यू लगानी पड़ेगी। और केस की वैल्यू कैसे लगाएंगे? अगर जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो 5 लाख रुपए तक की आ रही है, तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी कोर्ट जो है वो 5 लाख का मैटर ले सकती है। चाहे वो कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन भी हो सकती है, चाहे वो कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन भी हो सकती है। तो वो जो कोर्ट है जो 5 लाख तक का मैटर ले सकती है, तो उसी कोर्ट में आप अपना केस डालेंगे। तो इसे कहते हैं हम पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, जहां पे हमें अपने केस की वैल्यू डिसाइड करनी होती है। और जब वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद हमें उस पे कोर्ट फीस देनी होती है। जैसे कि 5 लाख की अगर हमारी वैल्यू डिसाइड हो रही है, जो हमारा केस है वो 5 लाख का है, तो उस पे हमें एक कोर्ट फीस भी देनी होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपके 5 लाख की वैल्यू है, उस पे 10,000 रुपए कोर्ट फीस पड़ रही है, या 16,000 रुपए करीबन कोर्ट फीस पड़ रही है, तो वो जो है 16,000 रुपए की कोर्ट फीस लेनी पड़ेगी, और उसमें अपने केस में उसको अटैच करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों है, कि ऐसा क्यों नहीं होता कि हम किसी भी कोर्ट में मामला दर्ज कर दे? ऐसा क्यों बना है? वो ऐसा इसलिए बना है कि कोर्ट पे ओवरबर्डन बिल्कुल ना हो। इस वजह से अलग अलग कोर्ट जो है वो अलग अलग रकम की केसेस डील करती है। तो दोस्तों, यहां तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही मजेदार, मैं इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ बताने वाली हूँ
कि जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे और बहुत खुश हो रहे होंगे ये सोच के कि भाई अगर मेरा मैटर जो है वो 5 लाख का है और मैं अगर अपना मैटर कोर्ट में 3 लाख का दिखा दूं तो, और जो कोर्ट फीस है वो मैं कम भर दूं तो मैं आपको ये बता दूं तो आपका जो मैटर है वो अंडर वैल्यूड हो जाएगा और जो ऑर्डर 7 रूल 11 है सीपीसी का उसके तहत आपका जो सूट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी चालाकी मत करना, क्योंकि कानून के पास आंखें 2 नहीं 4 होती है। और दोस्तों एक और अहम बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपके मैटर में पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर या टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को लेके किसी में भी एक में कमी हो रही हो और अगर वो कोर्ट डिसाइड कर देता है ये मैटर, तो वो जो जजमेंट होगा, कोर्ट का जो डिसीजन होगा, वो वॉइड या अवॉइडेबल माना जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो केस है उसमें सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन और पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन जो आपने आज समझ लिया है, ये तीनों ही चीजें आनी चाहिए जब हम कोर्ट में केस डाल रहे हैं। मतलब जो कोर्ट है वो पूरी तरीके से कंपिटेंट होनी चाहिए, ये तीनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जानेंगे टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने कुछ नया सीखा है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। And don't miss to press bell icon because from there only you can get my new video update. So friends, see you on my next video. Until then, bye bye.